नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि वालों, अगर जीवन में आपको सफल होना है, खूब पैसा कमाना है, तो कुछ बातों को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो उन बातों में सबसे पहली चीज़ आती है, आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद की कमजोरियों पर काम करना शुरू करें। आज सिर्फ हम चंद्र राशि पर आधारित ही बातें करेंगे और साथ ही अगर आपके पुकार नाम की राशि सिंह है या कुंडली के अनुसार चंद्र राशि सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए है और पूर्णतया 100% ज्योतिष पर आधारित बातें हैं। हम आपको उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी कमजोरियों की। सिंह राशि वाले होते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, सब पर अधिकार जमाना भी जानते हैं, करना भी जानते हैं, लेकिन चापलूसों से घिरे रहते हैं। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है आपका क्रोधी स्वभाव होना, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में कभी कभी एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। बात बात में क्रोध करने की जो आदत है, कभी कभी हाथापाई तक नौबत आ जाती है। तो ये चीज़ें आपकी कमजोरी है और इसी के कारण बहुत बार ऐसा होता है, आपके तमाम कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और जो भी साथ होते हैं, दोस्त हो, अपने हो, सिर्फ आपसे काम निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रोध के कारण कोई भी आपका भलाई तो चाहेगा नहीं। हर कोई चाहता है अपना काम निकालो और साइड हो जाओ, सिर्फ जी हजूरी। तो इस आदत को आपको बेहतर करना होगा। कभी कभी थोड़े से अहंकारी भी हो जाते हैं और कभी कभी अपना सब कुछ अहंकार में आकर नष्ट कर डालते हैं। अहंकार के बस सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और इसके पीछे आपकी कुंडली का मंगल होता है। यानी अगर कुंडली में मंगल बिगड़ जाए तो अहंकार बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है और साथ ही आपका झगड़ा लड़ाई वाद विवाद वाला पार्ट भी आपको परेशानी में डाल देता है। तो ऐसे में अहंकार को आपको ठीक करना है और इसके लिए मंगल को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। करेंगे क्या? अभी फ़िलहाल हम आपको दो बातें बता दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बस हम ज्योतिष पर आधारित ही बातें करेंगे आज। तो यहाँ पर जहाँ तक संभव हो, आप मंगल को बेहतर करने के लिए काले रंग का प्रयोग मत कीजिए। अब आप सोचेंगे मंगल को बेहतर करने काला रंग, ये निगेटिव रंग है ना। तो यहाँ पर अगर काला रंग आप प्रयोग करेंगे ज़्यादा तो जीवन में ज़्यादा परेशानी आएगी। तो आपको काला रंग का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है और जहाँ तक संभव हो नशा मत करें, वरना बेवजह सब कुछ हाथों से जाएगा और नशा के चक्कर में कहीं आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पर ग्रहों को तुल दे रहे होते हैं, जो ग्रह अच्छे नहीं हैं उसको पावर देते हैं और तुम बुरे करो। तो ऐसा करने से आपको बचना है। वैसे तो बुध भी यहाँ बहुत मायने रखता है सिंह राशि की कुंडली में, क्योंकि ये जो बुध होता है ना, आपको दिमाग भी देता है और बेवकूफ़ी भी देता है। यानी आप या तो बहुत बुद्धिमान होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। अब यहाँ पर बुध है तो धन भी देता है, अच्छा है, तो आप धनवान होंगे। और गड़बड़ हो जाए या फिर बहुत अच्छा हो जाए तो खर्चीला भी हो जाता, बना देता है। यानी बुध यहाँ पर दिमाग भी दे रहा है, बेवकूफ़ भी बना रहा है और यहाँ पर धन भी दे रहा है तो खर्चीला भी बना रहा है। अगर बुध के प्रभाव में आ जाएं आप तो आने से खर्चे बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर बुध को ठीक कैसे करें कि आपके बेवजह के खर्चे बंद हो जाएं, धन भी आता रहे और जीवन का संघर्ष वाला पार्ट भी अच्छा हो जाए, संघर्ष कम हो जाए जीवन में। तब ऐसे में एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर आपकी राशि सिंह है, बुध गड़बड़ हो जाए तो आपको पैसे के लिए तरसना भी पड़ता है। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, यानी बुध को बेहतर करने, एक तो आप
देवी की उपासना करें। आप यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, देवी की उपासना करना है। संभव हो तो आप माँ दुर्गा की ही उपासना करें। दूसरी बात, कांसे का छल्ला, याद रखिएगा कांसा हमने कहा है, ये आपको जो कांसे के बर्तन वगैरह बेचते हैं ना, उनके पास मिल जाएगा, या फिर आपको सोना चांदी के दुकान में भी मिल जाएगा। ऑर्डर देने से वो लोग ला देंगे। तो कांसे का छल्ला, छल्ला मतलब उसमें ना कोई स्टोन होगा, ना ही कोई डिजाइन होगा, बस प्लेन रिंग होगा। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करें। राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, सबसे छोटी उंगली में आप धारण करें। यकीन मानिए यहाँ पर जो गड़बड़ चीज़ें हो रही है, धन के लिए जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप सिंह राशि के हैं, कर्जों से परेशान हैं, बहुत बार क्या होता है, कर्जे तो हम बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लेते हैं, लेकिन कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी राशि सिंह है और आप कर्ज में फंस गए हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि जब कर्ज सिंह राशि वालों के जीवन में आता है तो जीवन को एकदम से उलट कर रख देता है, यानी विपरीत दिशा में हो जाता है जीवन इनका। तब कर्जों से बचने के लिए अगर आपकी राशि सिंह है तो आपको शनिदेव के शरण में आना होगा, क्योंकि सिंह राशि में अगर शनि खराब हो जाए तो आय के स्रोत नहीं बनते, कारोबार और कर्जों को नियंत्रित चूंकि यहाँ पे शनिदेव ही करते हैं, तो अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए तो आपका ना कारोबार अच्छा चलेगा और कर्जे भी परेशान करेंगे। रेगुलर सोर्स आता रहे, यानी धन का बन जाए, और कर्ज भी आपको परेशान ना करें। तब ऐसे में कर्जों से मुक्ति के लिए, धन आने के लिए, प्रॉपर्टी का लाभ होने के लिए शनिदेव को मनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको संपत्ति का लाभ भी देता है और क्रय विक्रय करवाता है। साथ ही बेवजह के मुकदमेबाजी से भी आपको सावधान रहना चाहिए। ना ही किसी से झगड़े लड़ाई करें, ना ही इन बेफुजुल की चीज़ों में फंसने का प्रयास करें। और अगर आप चाहते हैं कि कर्जे भी दूर हों और तमाम तरीके की चीज़ जो धन है, जो मुकदमेबाजी है, इन सभी चीज़ों से राहत मिले, तब क्या करेंगे? शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को लोहे की वस्तु का दान करें। अब लोहे की आप छोटी सी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ पर जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त होगा और जीवन में शुभता बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है, करके देखें, आपको लाभ होगा। तो आज हमने आपको धन आने के लिए, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए और कर्ज की समस्या से मुक्ति पाने के उपाय बताए। करके देखें, 1 से सवा महीने में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।